जय श्री श्याम। रेखा मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बालूशाही की रेसिपी। बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले एक छोटी परात लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे मैदा डाल दिया है और मैदा कम से कम 250 ग्राम के आसपास है। डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल 1 चम्मच में जो चौथा भाग होता है उसी को हमें डालना है सोडा। बिल्कुल 1 पिंच जितना डालेंगे यहाँ पे हम नमक, और सोडे को नमक को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ डालेंगे हम 4 से 5 चम्मच घी। तो यहाँ देखिए, मैंने 5 चम्मच घी डाल दिया है। देखो, मोयन के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी अच्छी ही हमारी बालूशाही बनके तैयार होगी। तो इस तरीके से हाथ से मसल के इसे, जब आप इस तरीके से मुट्ठी बांधे तो ये मुट्ठी बन जाए, इस तरीके से हमें मोयन लगा के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल ही जब मैं मुट्ठी बना रही हूँ तो ये मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। उसे 3 चम्मच दही डालने से बालूशाही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम बनती है। तो इस तरीके से हम 2 या 3 चम्मच दही डाल देंगे। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, केवल 2 या 3 चम्मच। जो हमने दही डाला है वो दही सोडे के साथ जाके बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और बालूशाही हमारी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए, मैं आटा किस तरीके से लगा रही हूँ। आपको आटे को बिल्कुल भी नहीं मसलना है। इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल और बिल्कुल उंगलियों की मदद से इसे मिक्स करेंगे। तो आपको जोर, हाथ का जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस तरीके से उंगलियों से अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे जैसे आप हाथ को घुमाएंगे वैसे वैसे आटा साथ में होता जाएगा। तो यह देखिए, बिल्कुल उंगली की मदद से आपको इसे इकट्ठा कर लेना है। आटे को बिल्कुल भी नहीं मसलना है, बस हल्के हाथ से इसे मिक्स करके रख लेना है। मैंने बिल्कुल अच्छे से आटा लगा के तैयार कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। हमने कढ़ाई ले ली है। यहाँ डालेंगे हम 1 कटोरी शक्कर। उसी कटोरी से डालेंगे हम, इस कटोरी से हमने शक्कर ली थी उसी कटोरी से हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी पानी डाल दिया है। तो चाशनी में हम थोड़ी सी केसर डाल देंगे। यहाँ पे हम 2 इलायची डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम ऑरेंज फूड कलर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें वरना ना डालें। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर पूरी तरीके से घुल जाए और हल्की सी चिपचिपी हो जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो यह देखिए, चाशनी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गया है और चीनी हमारी अच्छे से घुल के तैयार हो गई है। तो आपको मैं बीच में बताती रहूँगी हमें किस तरीके की चाशनी चाहिए। इस तरीके से चाशनी को हाथ में लेंगे और इस तरीके से हम चेक करेंगे तो बिल्कुल ऑयल की जैसे फील होता है, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बनके तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं पकाना है। यहाँ देखिए, आटे को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। एक बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे आटे को हम एक प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे। इस तरीके से हाथ से इसे फैलाना है। एक चाकू लेंगे और इस तरीके से हम बीच में से कट करेंगे। तो यह देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हमें शिफ्ट कर लेना है। अब फिर से हमें हाथ से इस तरीके से दबा दबा के फ्लैट कर लेना है। फिर से हमें सेंटर में से काटना है। सेंटर में से काटेंगे तो कम से कम ये वाला प्रोसीजर आपको 4 से 5 बार करना है, तभी आपकी बालूशाही बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। तो फिर से हम इसे कट करेंगे। ये देखिए, कितनी सुंदर लेयर बनी है। तो ये देखिए, जो ये लेयर आई है ये ही बालूशाही की खासियत होती है। इस तरीके से लेयर आना, इसका मतलब बालूशाही हमारी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और फिर से एक बार हम बीच में से कटिंग कर लेंगे। अब इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि हम बालूशाही बना सकें। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें बीच में दबाकर, आप ध्यान रखें एक ही तरफ घुमाएं, इधर उधर बार बार ना घुमाएं। ये देखिए, बालूशाही बन के तैयार है। तो इसी तरीके से मैं सारी बालूशाही बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारी बालूशाही बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जिसमें भी हम फ्राई करें तेल या घी, उसे हमें ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल हल्का सा गुनगुना गर्म ही करना है। देखिए, घी हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। घी में से हल्की हल्की सी हीट आ रही है, तो इसका मतलब घी गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे बालूशाही डालेंगे।
तो एक बार में जितनी आए उतनी डालें। तो अभी हम हल्का हल्का पलटेंगे। फिर से पलटेंगे। तो हमें अलटते पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बालूशाही हमारी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम बाहर निकाल देंगे। कितना सुंदर कलर आया है। तो यहाँ देखिए बालूशाही की चाशनी भी तैयार है। तो बालूशाही को हम चाशनी के अंदर डालेंगे। तो यहाँ देखिए हम बालूशाही को बिल्कुल अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स करेंगे और इसे कम से कम हम 15 से 20 मिनट के लिए चाशनी में ही रहने देंगे। बालूशाही चाशनी को बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। देखिए इसी तरीके से हम सेकंड बैच की बालूशाही भी चाशनी में डाल देंगे। देखिए बालूशाही बनके तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी पिस्ता ताकि हमारी बालूशाही दिखने में सुंदर और टेम्पटिंग लगे। और हल्की सी लगाएंगे हम गुलाब की पत्ती। तो ये देखिए टेस्टी बालूशाही बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और जूसी बालूशाही बनके बिल्कुल तैयार है। आपको इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बालूशाही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनी है। तो आपने देखा बालूशाही के अंदर तक चाशनी गई हुई है। इसका मतलब चाशनी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी और बालूशाही भी बहुत ही शानदार और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो आप इसे एक बार बना के जरूर ट्राई करें। बहुत ही जूसी और खस्ता बालूशाही बनके तैयार है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।